हेलो बच्चों, मेरा नाम नीलकमल है और हम लोग कक्षा 12वीं का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर पार्टनरशिप के बारे में कुछ चीज़ों को समझने वाले हैं। जब हम बात पार्टनरशिप की करते हैं तो इसका हिंदी होता है साझेदारी। वर्ग 11वीं में आप चीज़ों को जो पढ़े थे पहले उसको अगर समझने का कोशिश करें तो क्लास 11th में, कक्षा 11वीं में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस देखा था, एकल व्यवसायी का बिजनेस देखा था, जिसमें एक ही व्यक्ति थे जो उस व्यवसाय को पूर्ण रूप से चला रहे थे। उसमें आपने देखा था बच्चों कि हम कैसे जर्नल करते हैं, कैसे हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, कैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, कैसे हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। साथ में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और बाकी प्रोविजंस, डेप्रिसिएशंस वगैरह हमने पढ़ा था। पर उस समय हम बात सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की कर रहे थे। पर अगर मानिए कि कोई एक व्यक्ति अपने साथ एक और व्यक्ति या कुछ और लोगों को जोड़ ले किसी एक व्यवसाय को चलाने के लिए, तो क्या उसे हम एकल व्यवसाय कहेंगे? नहीं, एकल व्यवसाय के लिए तो एक व्यक्ति होना जरूरी है। पर जैसे ही एक से ज़्यादा लोग आपस में जुड़ते हैं और कोई एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो इसी को बच्चों हम लोग पार्टनरशिप या फिर साझेदारी कहते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि साझेदारी का मतलब क्या होता है जब एक से ज़्यादा लोग मिलकर के किसी व्यवसाय को शुरू करते हैं। पर कितने लोग होने चाहिए? तो देखिए, एक साझेदारी व्यवसाय के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, कम से कम। और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं? अगर हम इनकी बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 50 लोग मिलकर के एक पार्टनरशिप को चला सकते हैं। कंपनी एक्ट जो है हमारी वो 50 लोगों तक का ही परमिशन देता है। और पार्टनरशिप का जो डेफिनेशन है, जो हमारा ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो क्या कहता है, सेक्शन 4, ये समझिएगा। तो पार्टनरशिप के बारे में बोला गया है कि पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ये पर्सन्स कितने हो सकते हैं? कम से कम 2 और मैक्सिमम 50। ठीक है। हु अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, याद रखिएगा इस बात को, प्रॉफिट शेयर करना बहुत जरूरी है, ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आइए इसको हम ब्रेक करके समझते हैं कि आखिर साझेदारी में हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझिएगा कि पहली बात आप समझ चुके हैं कि पार्टनर्स कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं, ये आपने समझा। अब आपको जानना है कि साझेदारी होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। उसमें सबसे पहला शर्त है कि साझेदारों के बीच में आपस में कोई भी एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? कोई भी एग्रीमेंट होना चाहिए, समझौता पत्र होना चाहिए। जी हां, समझौता पत्र होना चाहिए। समझौता पत्र का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो डॉक्यूमेंट होता है जो ये निर्धारित करता है कि कौन से पार्टनर क्या करेंगे, कितना पैसा लेके आएंगे, क्या रूल्स है, या क्या किस कंडीशन पे, किस हालात पे हमें क्या करना है। यही सब चीज ये एग्रीमेंट में होता है। हाँ, ये अच्छी बात है कि हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो कहती है कि एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, मतलब बोल करके भी बनाया जा सकता है, और रिटेन भी हो सकता है। ठीक है। रिटेन अगर हो गया तो उसको हम अगर रजिस्टर्ड कर देते हैं तो उसको हम उस एग्रीमेंट को डिड कहने लगते हैं। और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहा जाता है। तो पहली बात कि साझेदारी की जब बात करें तो साझेदारी में सबसे आवश्यक शर्तों में
पहला शर्त तो यह है कि कम से कम 2 लोग और मैक्सिमम 50 लोग हो सकते हैं। उसके बाद अगर नियमों की बात करें तो पहला नियम यह है कि एग्रीमेंट का होना बहुत ही जरूरी है। बिना एग्रीमेंट का कोई भी साझेदारी बिजनेस को साझेदारी हम कह ही नहीं सकते। दूसरा जो आवश्यक शर्त है वो ये है कि साझेदार जो होंगे वो लाभ का बंटवारा जरूर करेंगे। लाभ मतलब प्रॉफिट को शेयर जरूर करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब कोई अगर पार्टनर आया, व्यवसाय ज्वाइन किया, पर वो बोलता है कि नहीं भैया मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप पार्टनर्स तभी कहला सकते हो जब आप बिजनेस में हुए लाभ को बांटो। हाँ, बांटने का तरीका अलग अलग हो सकता है कि 2 पार्टनर हैं तो 50-50 में प्रॉफिट को बांट रहे हो सकता है ऐसा कि 2 पार्टनर हैं तो कोई 20% ले रहा है, कोई 80% ले रहा है। ये आप आपस में तय कर सकते हो, पर लाभ का बांटना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लाभ को नहीं बांट रहे तो आप साझेदार नहीं कहे जा सकते। वही तीसरी जो चीज होती है महत्वपूर्ण चीजों में से, वो तीसरी चीज होती है कि जो आप व्यवसाय करेंगे वो लीगल होना चाहिए। लीगल होना चाहिए। व्यवसाय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका व्यवसाय जो है वो लीगल हो। ठीक है, मतलब कानूनी रूप से वैध हो। ऐसा कोई काम के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते जिस काम को हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो कानून है वो लीगल नहीं मानती हो। आप वैसे ही बिजनेस में साझेदारी कर सकते हैं जिसको सरकार ने लीगल वैध माना है, कानूनी रूप से सही ठहराया है। वही अगर हम आगे बात करें तो साझेदारी जो होता है वो म्यूचुअल एजेंसी की चीज होती है। जी हाँ, आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, अ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। मतलब व्यवसाय जो है पार्टनरशिप का, वो कई पार्टनर हो सकते हैं कि एक फर्म में हैं, एक बिजनेस में हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी उस बिजनेस को चला सकता है और हो सकता है बाकी सभी पार्टनर्स भी मिल करके चला रहे हैं। वो डिपेंड करेगा, ये आपस की सहमति, आपस की अंडरस्टैंडिंग की चीज है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप पार्टनरशिप व्यवसाय में हैं तो सभी पार्टनर्स डेली ऑफिस आ रहे हों, डेली ऑफिस के कार्य में शामिल हो, कोई जरूरी नहीं है। यह आपसी सहमति और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है बच्चों, कि आपस की अगर सहमति है तो ये व्यवसाय जो है वो कोई एक व्यक्ति भी रन कर सकता है, और अगर आपस में अगर सहमति है तो सभी लोग मिलकर के भी व्यवसाय में पार्टिसिपेट करते हैं। ये फुली रूप से उनके अपने आपसी एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि वो लोग किन बातों को लेकर के सहमत हैं और किन बातों को लेकर सहमत नहीं है। और 5वां जो पॉइंट होता है वो होता है बच्चों, वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का। जी हाँ, आपने किसी व्यवसाय को शुरू किया साझेदारी में और किसी वजह से वो व्यवसाय जो है वो फेल हो गया, फ्लॉप हो गया। अब इस अवस्था में उस व्यवसाय पे 10 लाख रुपए का क्या है, कर्ज है, और दो पार्टनर्स हैं, बराबर में शेयर करते हैं प्रॉफिट को। तो इस हालात में अगर 2 पार्टनर्स हैं तो दोनों पार्टनर्स को 5-5 लाख रुपया जो है वियर करना पड़ेगा, 5-5 लाख रुपया का भुगतान करना पड़ेगा जिन्हें आप देना है। और याद रखिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी इसलिए इसमें लगा हुआ है कि अगर आप सक्षम नहीं हैं उस 5 लाख रुपया को चुकाने के लिए, तो आपकी जो निजी संपत्ति है, आपका जो अपना एसेट है, आपका घर हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, उसे भी बेचना पड़ सकता है, बेचना पड़ सकता है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब ये कि एक व्यवसाय को चलाने के लिए जब साझेदारी की बात करते हैं तो साझेदारी के लिए कुछ 5 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी होती है। पहली बात कि साझेदारी व्यवसाय तभी कहलाएगा कि कम से कम 2 लोग या मैक्सिमम 50 लोग हों। दूसरी बात कि उनके बीच में आपसी कोई सहमति हो, अग्रीमेंट हो। तीसरी बात कि वो लाभ और हानि को शेयर करने के लिए तैयार हों। लीगल तो होना बहुत ही आवश्यक है, और आपस में सहमति होना
आपस में सहमति होना भी अत्यंत आवश्यक है, आपस की अंडरस्टैंडिंग होने भी बहुत आवश्यक है, और साथ में लाइबिलिटी जो हो वो अनलिमिटेड होता है पार्टनरशिप का। ये 5 इसके बेसिक एलिमेंट होते हैं और इन्हीं सब से हमारा जो पार्टनरशिप का जो एक डेफिनेशन है वो तैयार होता है। तो बच्चों चलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनके क्वेश्चंस को कैसे हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं और बाकी इसमें और क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।